हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग को, जो 2008 में रिलीज हुई है। ये एक एनाकोंडा सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी एनाकोंडा सीरीज का थर्ड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम हंटर्स के ग्रुप को देखते हैं, जिसका लीडर स्टीफन हैमिट होता है। ये लोग अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा को पकड़ने आए हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा एनाकोंडा उन लोगों पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उस एनाकोंडा पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो एनाकोंडा उनमें से ज्यादातर लोगों को मार देता है। पर स्टीवन उस एनाकोंडा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके अलावा वहाँ बस पीटर जिंदा बचता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वेक्सेल हॉल के सीक्रेट लैब में हो रही जेनेटिक रिसर्च को दिखाया जाता है, जिसके बारे में बस कुछ ही लोग जानते हैं। अब एक दिन मर्डॉक यहाँ पर विजिट करने आता है, जिसने इस रिसर्च फैसिलिटी को फंड किया है। वो सुपरवाइजर पिंकस पर गुस्सा करता है क्योंकि अब यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। इसीलिए सबको पता चल गया है कि वेक्सेल सीक्रेटली जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके बाद वो प्रोफेसर एरिक से मिलता है और प्रोजेक्ट के स्टैट्स के बारे में पूछता है। फिर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने एक सिंथेटिक ब्लड ऑर्किड सिरम बनाया है और ये सिरम स्नेक्स पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये इंसानों के लिए जानलेवा है और इसी के बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मर्डॉक लैब के निचले हिस्से में जाता है, जहां इन लोगों ने 2 एनाकोंडास को रखा है। एक वही जिसे अमेज़न से पकड़ा था और सेकंड नॉर्मल स्नेक पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने उसे एनाकोंडा बना दिया था। और उस केज में उन लोगों ने अंधेरा रखा है, जिसकी वजह से वो एनाकोंडास काम रहते हैं। तभी वहाँ अमांडा आ जाती है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रख रही है। वो मर्डॉक से यहाँ की सिक्योरिटी और स्टाफ को बढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि मेल एनाकोंडा अब 60 फीट लंबा हो गया है, इसीलिए इनको बड़ी फैसिलिटी की जरूरत है। इसके बाद अमांडा और एरिक वहाँ से चले जाते हैं। तभी मर्डॉक एक फ्लैश लाइट लेकर एनाकोंडा को देखने जाता है, जिसके बाद एनाकोंडा अग्रेसिव हो जाता है और केज को तोड़ने लगता है। फिर डैरिल केज के अंदर बेहोशी वाली गैस छोड़ने लगता है। पिंकस को लगता है कि गैस की वजह से एनाकोंडास काम हो जाएंगे, इसीलिए वो डैरिल को वहीं रोककर मर्डॉक को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी एनाकोंडा अपनी पूंछ वाली स्पाइक से डैरिल पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तो ये देखकर पिंकस फौरन अलार्म को ऑन कर देता है। इसके बाद वहाँ का स्टाफ सेफ जगह पर भागने लगता है और अमांडा एरिक के साथ वहाँ आ जाती है। अब एरिक अमांडा के साथ अंदर जाने लगता है और पिंकस को मर्डॉक को बाहर ले जाने के लिए कहता है। वहीं फैसिलिटी में एक गार्ड को एयर वेंट में हलचल महसूस होती है, जिसे चेक करने के लिए वो उसे खोलता है। तभी वहाँ एनाकोंडा आ जाता है और गार्ड के सर को काट कर उसे मार देता है। अब एरिक और अमांडा उस केज को चेक करते हैं, लेकिन वो दोनों एनाकोंडा वहाँ से भाग चुके थे और उन्हें फैसिलिटी में बहुत से लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तभी वहाँ एनाकोंडा आकर एरिक को पकड़ लेता है और अमांडा वहाँ से भाग जाती है। अब वो एनाकोंडा एरिक को पूरी तरह से जकड़ लेता है और वो उसके सर को खा जाता है। अब एनाकोंडा के जाने के बाद अमांडा वहाँ आती है और प्रोफेसर की डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वहीं मर्डॉक पिंकस पर गुस्सा करता है और जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहता है। पिंकस बताता है कि हमारी प्रोफेशनल हंटर वाली टीम जल्दी यहाँ आने वाली है। तभी वो टीम वहाँ आ जाती है और मर्डॉक पिंकस को 24 घंटों का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। अब पिंकस स्टीफन को कॉल करता है और उसे पूरी सिचुएशन बता देता है। अब पिंकस ग्रोजी को एनाकोंडा के बारे में पूरी सिचुएशन बता देता है और वो बताता है कि वो ट्रैकर से उस एनाकोंडा की लोकेशन को जान सकते हैं। कुछ ही देर में वहाँ स्टीफन भी पहुँचने वाला था, लेकिन ग्रोजी उसके काम को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो टीम को खुद ही लीड करके उस एनाकोंडा को ढूंढने निकल जाता है। फिर अमांडा पिंकस से मिलिट्री हेल्प बुलाने के लिए कहती है, लेकिन पिंकस उसे मना कर देता है क्योंकि मर्डॉक इस प्रॉब्लम को प्राइवेटली सॉल्व करना चाहता था। इसके बाद ये लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं और अमांडा भी उनके साथ में जाती है। इसके बाद हम जंगल के बीच एक छोटे से फार्म को देखते हैं, जहाँ एक फार्मर ने अपनी बकरी को बांधा था। तभी अचानक से उसकी बकरी चिल्लाने लगती है, तो फार्मर अपनी गन लेकर बाहर आता है, लेकिन उसकी बकरी वहाँ से गायब हो गई थी। उसको ढूंढते हुए वो अपने गोदाम में जाता है और वो ऊपर चेक करता है। तभी सीढ़ी टूटने से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो देखता है कि उसे एक बड़ा सा एनाकोंडा निगल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो एनाकोंडा उसे जिंदा निगल जाता है। तभी ग्रोजी भी एनाकोंडा को ट्रैक करते हुए यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो अपनी टीम को अलग अलग जगह चेक करने भेजता है और अमांडा और पिंकस को गाड़ी के पास रुकने के लिए कहता है।
सभी लोग अलग अलग जगह पर देखते हैं लेकिन उन्हें एनाकोंडा कहीं भी नजर नहीं आता। तभी सोफिया को एनाकोंडा की स्किन नजर आती है और वो सबको बुलाती है। इस स्किन में ट्रैकिंग डिवाइस भी उसकी बॉडी से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग अब उसे ट्रैक नहीं कर सकते थे। इसके बाद ग्रोजी सभी को लेकर गाड़ी के पास आ जाता है। तभी एनाकोंडा अपनी पूंछ वाली स्पाइक उसमें घुसा देता है। ये देख सभी लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एनाकोंडा ग्रोजी को छोड़कर वहां से भागने लगता है और बाकी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वो एनाकोंडा फिर से वहां आ जाता है और वो ड्रैगोश के सर को खा जाता है। सभी लोग एक बार फिर उस पर फायरिंग करने लगते हैं लेकिन वो एक बार फिर से वहां से भाग जाता है। अब निक पिंकस और अमांडा को ग्रोजी की मदद करने को कहता है और बाकी को अपने साथ लेकर एनाकोंडा को ढूंढने निकल जाता है। अब अमांडा ग्रोजी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है लेकिन ग्रोजी नहीं बच पाता। इस वजह से अमांडा बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी के पास जाती है। तभी उसके पीछे एनाकोंडा आ जाता है और वो उसे घेर लेता है। अब एनाकोंडा अमांडा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी स्टीफन वहां आकर उस पर फायरिंग करने लगता है, जिससे एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। अब फायरिंग की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। अब स्टीफन सभी से कहता है कि तुम लोग एनाकोंडा को देखते ही उसके सर पर फायरिंग शुरू कर देना। अब वो विक्टर, सोफिया और अमांडा को गाड़ी में जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों के साथ पैदल जाने का डिसाइड करता है। लेकिन पिंकस बहुत डर गया था, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है। वहीं जंगल में विक्टर को एनाकोंडा नजर आ जाता है, जिसके बाद सोफिया उसके पीछे जाने लगती है और विक्टर उस पर फायरिंग करने लगता है। लेकिन तभी हाई स्पीड की वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है और इस वजह से सोफिया की टांग टूट जाती है और विक्टर गाड़ी के अंदर ही मर जाता है। लेकिन अमांडा किसी तरह बच गई थी। अब वो सोफिया की मदद करने जाने ही वाली होती है कि तभी एनाकोंडा वहां आकर सोफिया को खा जाता है। इसके बाद वो अमांडा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी गाड़ी में आग लग जाती है और उसके ब्लास्ट होने से पहले ही वो वहां से निकल जाती है। अब अमांडा वहां से भागने लगती है कि तभी उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है, जिसके बाद एनाकोंडा वहां आकर उसे घेर लेता है। लेकिन कीचड़ की वजह से वो अमांडा को सेंस नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त स्टीफन वहां आकर एनाकोंडा को शूट करने लगता है, जिससे एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। अब अमांडा उसे विक्टर और सोफिया का बताती है कि वो दोनों मर चुके हैं। बाहर पिंकस स्टीफन से बात कर रहा होता है और स्टीफन उसे बताता है कि उसे मर्डॉक ने भी यहाँ आने के लिए कहा था। तभी अमांडा भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ मिलिट्री को बुलाने जा रही हूँ। लेकिन स्टीफन उसे रोकता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी भी एनाकोंडा की पूंछ में स्पाइक नहीं देखा, तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो। तब अमांडा उसे बताती है कि हम लोग इस पर एक सीरम को टेस्ट कर रहे थे जिससे कैंसर को ठीक किया जा सकता था। अब स्टीफन समझ जाता है कि उसी सीरम की वजह से ये एनाकोंडा इतना बड़ा हुआ है। फिर अमांडा रिवील करती है कि एक एनाकोंडा बच्चे देने वाली है और उसी के बच्चों से हमारा सीरम कामयाब होने वाला था। अब निक भी मिलिट्री बुलाने का कहता है, लेकिन स्टीवन कहता है कि मिलिट्री यहाँ टाइम पर नहीं आ पाएगी। मैंने एनाकोंडा की बॉडी में एक ट्रैकर शूट कर दिया है जिससे हम उसे ढूंढ कर मार सकते हैं। इसके बाद सब उसकी बात मान जाते हैं। अब अगले दिन ये लोग ट्रैकर वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अमांडा वहां पर ट्रैकर, मॉनिटर और एक सैटेलाइट फोन के साथ बाहर रुकती है और स्टीवन बाकी लोगों के साथ उस जगह पर जाता है। अब अमांडा फोन की मदद से उन्हें ट्रैकर के लोकेशन का बताती है और वो लोग उसके बिल्कुल नजदीक चले जाते हैं। इसके बाद सब बिना कुछ सोचे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वहां पर सोफिया की डेड बॉडी है जिसे एनाकोंडा ने ट्रैकर के साथ उगल दिया है। तभी अचानक से एनाकोंडा पिंकस पर हमला कर देता है और उसे मारने के बाद वहां से भाग जाता है। अमांडा दोनों एनाकोंडास को भागते हुए देख लेती है और फौरन फोन से स्टीफन को बताती है। अब ये लोग एनाकोंडा को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों पानी के अंदर जा चुके थे। फिर अमांडा कहती है कि वो ज्यादा देर पानी में नहीं रहेंगे और बच्चे देने के लिए बाहर ही आएंगे। अब स्टीवन और एंड्रयू पैदल उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें वहां एनाकोंडा का ट्रायल नजर आता है और वो उसे फॉलो करने लगते हैं। वहीं अमांडा और निक गाड़ी में उसे ढूंढने लगते हैं। तभी अमांडा को रास्ते में एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई देती है और अमांडा कहती है कि वो यहाँ छुपकर अंडे दे सकते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एनाकोंडा नजर आ जाते हैं जो फैक्ट्री के अंदर जा रहे थे। अब दोनों गन लेकर उन्हें फैक्ट्री में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को एनाकोंडा कहीं भी दिखाई नहीं देते। अब दोनों जैसे ही और आगे बढ़ते हैं, एनाकोंडा निक को पकड़ लेता है और अमांडा के पास छोटी सी रिवॉल्वर होती है और वो निक को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तब निक एक ग्रेनेड की पिन निकाल देता है और अमांडा को वहां से भागने को कहता है। अब ग्रेनेड जैसे ही ब्लास्ट होता है, एनाकोंडा के साथ निक भी मारा जाता है और जब स्टीफन और एंड्रयू इस एक्सप्लोजन को देखते हैं तो वो दोनों भी इसी तरफ आने लगते हैं।
अब वो जैसे ही फैक्ट्री के पास आते हैं तब स्टीफन किसी को कॉल करके यहाँ की लोकेशन बताता है। अब स्टीफन और एंड्रयू अमांडा को ढूंढ लेते हैं। फिर एंड्रयू जैसे ही पूरी फैक्ट्री को एक्सप्लोजन से उड़ाने के लिए टाइमर सेट करने जाता है, स्टीफन उसे शूट करके मार देता है। लेकिन अमांडा को समझ में नहीं आता कि स्टीफन ऐसा क्यों कर रहा है। तभी स्टीफन रिवील करता है कि वो मर्डॉक के लिए काम कर रहा है, जो इस फीमेल एनाकोंडा के बच्चे के बदले उसे 1 करोड़ देने वाला है। अब वो अमांडा को अपने साथ काम करने की ऑफर करता है, लेकिन अमांडा उस पर हमला कर देती है। फिर दोनों में फाइट होती है, लेकिन स्टीफन लास्ट में उसे पकड़ लेता है। लेकिन तब अमांडा उसके पेट में चाकू घुसा देती है, जिससे स्टीफन पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद अमांडा एक्सप्लोजिव्स को लाती है और 60 सेकंड का टाइमर लगाकर वहां पर रख देती है। और वहीं कुछ दूर फीमेल एनाकोंडा भी अपने बच्चों के साथ होती है। इसके बाद अमांडा फैक्ट्री से बाहर आ जाती है। अब स्टीफन टाइमर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमर के खत्म होते ही वहां बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो एनाकोंडा और उसके बच्चे भी मारे जाते हैं। अब अमांडा के वहां जाने के बाद पीटर फैक्ट्री में आता है, जिसे स्टीवन ने कॉल करके लोकेशन बताई थी, और उसे वहां एक बेबी एनाकोंडा मिल जाता है। इसके बाद वो उसे मर्डॉक के पास लेकर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में हम अमांडा को देखते हैं, जो आग में अपने सभी रिसर्च पेपर्स को जला देती है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। और इसी के साथ की मूवी दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी एनाकोंडा 3 ऑफस्प्रिंग की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसके 4th पार्ट को भी मैं अपने आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।